किसी को यह बताया जाना पसंद नहीं है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं या उन्होंने जो किया है वह अपेक्षित परिणामों को पूरा नहीं कर रहा है। आलोचना किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थिति के अच्छे और बुरे को पहचानने की प्रक्रिया है। क्या आलोचना किसी चीज या किसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ को लाने के लिए आवश्यक है या किसी को नीचे रखने के लिए यह सिर्फ एक उपकरण है? अंग्रेजी शब्द क्रिटिसिज्म फ्रांसीसी शब्द क्रिटिक से आया है जो कम से कम 14वीं शताब्दी का है। आलोचना विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे एक व्यक्ति या एक समूह या संगठन के प्रति आलोचना, एक विचार, एक प्रक्रिया या एक चीज की आलोचना, व्यक्तिगत स्तर पर आलोचना जैसे कि किसी व्यक्ति की सीधे तौर पर आलोचना करना या गैर व्यक्तिगत स्तर जैसे कि किसी संस्थान की आलोचना करना, बहुत सटीक और विस्तृत या बहुत ही गैर संबंधी और सामान्य। मौखिक आलोचना या गैर मौखिक आलोचना, स्पष्ट रूप से आलोचना या निहित आलोचना, स्पष्ट रूप से सोची हुई आलोचना या तुरंत दी हुई प्रतिक्रिया। आलोचना क्यों अच्छी है? कोई भी व्यक्ति उत्तम नहीं है। आलोचना हाथ में स्थिति या समस्या का विश्लेषण करने और यह पता लगाने में सहायक है कि क्या गलत हुआ। यदि आप आलोचना को खुले संचार के रूप में लेते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो नए विचारों के लिए खुला है। आलोचना यह दिखा सकती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की सीमाएं क्या हैं। उदाहरण के लिए, एक फिल्म समीक्षक इस बात पर चर्चा कर सकता है कि फिल्म कितनी अच्छी थी और यह भी कि यह संदेश को ठीक से बताने में सक्षम थी या नहीं। जब किसी व्यक्ति या संगठन की आलोचना की जाती है, तो उस व्यक्ति या संगठन को नए विचारों से अवगत कराया जा सकता है। आलोचना उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जिनमें सुधार की गुंजाइश है। इन नए विचारों से उस व्यक्ति या संगठन को उन समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है जिनका वे सामना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपकी आलोचना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वे आपकी सफलता की परवाह करते हैं। वे आपको या आपके काम को बेहतर बनाने के लिए समय और प्रयास लगा रहे हैं। याद रखें कि आपके या आपके काम के बारे में किसी भी आलोचना को सुनना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए भी आपकी आलोचना करना उतना ही मुश्किल है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं। आलोचना होने से आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या आप शांत रहते हैं या नहीं जब कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है या आपकी आलोचना करता है। आलोचना आपको लोगों और उनकी राय के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मैनेज करने में मदद करेगी। आलोचना क्यों बुरी है? अगर लोगों को लगता है कि वे उद्देश्यपूर्ण रूप से असहमत हो रहे हैं या आलोचना के नाम पर उनके काम की सराहना नहीं की जा रही है, तो वे इसे एक अटैक के रूप में देख सकते हैं। यदि आलोचना व्यक्तिगत स्तर की है, जैसे कि राजनीतिक या धार्मिक विश्वासों पर आलोचना, तो यह चोट पहुंचा सकती है। इस प्रकार की आलोचना का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को खराब रोशनी में दिखाने या उस व्यक्ति को बदनाम करने और समाज में उनकी छवि को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को सुधारने या समाधान प्रदान करने का प्रयास करने के बजाय आलोचक केवल बुराई करना चाहता है या अपना ज्ञान दिखाना चाहता है, तो ऐसे मामले में आलोचना बिल्कुल भी मददगार नहीं है। यदि किसी ने कड़ी मेहनत की है या अपने दोषों को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक आलोचना के संपर्क में है, तो यह उसको दुखी कर सकता है या आगे काम करने के लिए डिमोटिवेट भी कर सकता है। कई बार यह मामला हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईमानदारी से किसी की आलोचना कर रहा है, समाज द्वारा खलनायक के रूप में देखा जाने लगे। उनकी छवि नष्ट हो सकती है और इसलिए आलोचना उन्हें भी प्रभावित कर सकती है। आप हमारे आज के विषय में और क्या जोड़ सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बातों बातों में को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।